आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे तो कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस राज्य में सबसे पहले ईवीएम का उपयोग किया गया था। देखिए, सबसे पहले ईवीएम का उपयोग जो है इनमें से हुआ था गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। गोवा में सबसे पहले ईवीएम मशीन का उपयोग जो है किया गया था। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। सोनिया गांधी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर मेधा पाटेकर। राइट आंसर पता है, फटाफट कमेंट कीजिए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, जो कि पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए, आपका अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना जो है यह किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2015 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष इनमें से बनी थी मीरा कुमार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मीरा कुमार, जो कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम में। इसका राइट आंसर फटाफट कॉमेंट कीजिए कि क्या होगा आपका आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इनमें से कार्य करती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर प्रतिभा पाटिल। तो देखिए, पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुचेता कृपलानी। देखिए, आपका अगला सवाल, किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने बालों को सस्ता राशन मिलता है। तो गरीबी रेखा से जीवन यापन नीचे करने वाले लोगों को जो राशन मिलती है वह मिलती है पीडीएस योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पीडीएस योजना के अंतर्गत। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल है। 18, 21, 22 या फिर 25 भाषाएं। फटाफट कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 22 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, किस देश की प्रेरणा से भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि किस देश के सहयोग से, प्रेरणा से किया गया था। तो जिनका भी आंसर सोवियत संघ है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सोवियत संघ के प्रेरणा से जो है भारत में योजना आयोग का स्थापना किया गया था। देखिए, आपका अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाई जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल मनाई जाती है 5 जून के दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 जून के दिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। मिजोरम, असम, मेघालय या फिर मणिपुर राज्य को। तो देखिए, पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेघालय राज्य को कहते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लॉर्ड डफरिन के समय में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं। 21, 24, 25 या फिर 28। फटाफट कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 25 उच्च न्यायालय वर्तमान समय में भारत में हैं। देखिए, आपका अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल खोज करने वाले इनमें से बताएंगे न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किए थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है टोटल होती है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6 साल का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला IIT कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो सबसे पहली IIT की स्थापना जो है IIT खड़गपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, IIT खड़गपुर। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन
की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में सब डायरेक्टिव तत्व हैं? तो सब डायरेक्टिव तत्व जो है इनमें से हो जाएगा भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भाग 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा जेनेवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जेनेवा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वह टोटल 6 प्रकार के हैं, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा था, बिल्कुल सही जवाब है 6 प्रकार के। देखिए आपका अगला सवाल, किस अधिनियम को भारत का पहला लिखित संविधान कहा जाता है? तो देखिए पहला लिखित संविधान जो कि इनमें से कही जाती है भारत सरकार अधिनियम 1935 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? कृषि से, मछली पालन, दूध उत्पादन या फिर बिजली उत्पादन से? तो इनमें से राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है मछली पालन, जो कि ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपातकाल 1975 लगाया गया था? तो राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल में 1975 का आपातकाल लगाई गई, तो इनमें से हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद के समय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, फखरुद्दीन अली अहमद के समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर सिक्किम राज्य की? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा था अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमाएं जो है वह सबसे अधिक देशों के साथ मिलती है। देखिए अगला सवाल, योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? देखिए योजना आयोग को प्रतिस्थापित जो है यह नीति आयोग के स्थान पर किया गया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नीति आयोग के स्थान पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पहली बार किसने सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में चुना था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर भीमराव अंबेडकर ने? तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है राष्ट्रीय वाक्य के रूप में, आदर्श वाक्य के रूप में सत्यमेव जयते को चुना था। देखिए आपका अगला सवाल, किस योजना को गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया था? स्वर्ण जयंती योजना, मनरेगा, पंचवर्षीय योजना या फिर 20 सूत्रीय कार्यक्रम को? तो यहाँ पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसको कि गरीबी हटाओ के नारे के साथ जोड़ा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या फिर सुचेता कृपलानी? तो देखिए जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रतिभा पाटिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस भारतीय राज्य को भारत का मसालों का बाग कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य को कहते हैं मसालों का बाग। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 4 दिसंबर के दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 4 दिसंबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस अनुच्छेद के तहत सांप्रदायिकता को प्रतिबंधित किया गया है? तो सांप्रदायिकता को प्रतिबंधित जो है किया गया है इनमें से किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं, यानी कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से किसी भी अनुच्छेद में किसी भी भाग में बताया नहीं गया है। देखिए अगला सवाल है, दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो दूसरी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य इनमें से हो जाएगा कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो यहाँ पर जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सेकुलर शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो सेकुलर शब्द जो है भारतीय संविधान में जोड़े गए थे 1976 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 से, किस भारतीय को भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए रॉकेट मैन के नाम से इनमें से जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का स्थायी सदन इनमें से हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राज्यसभा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो 100 दिन का रोजगार गारंटी दी जाती है यह मनरेगा योजना के अंतर्गत दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मनरेगा योजना के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है। तो गणराज्य शब्द का अर्थ हो जाएगा निर्वाचित प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, निर्वाचित प्रमुख। देखिए आपका अगला सवाल है, 3 भाषा फॉर्मूला पहली बार कब प्रस्तावित किया गया था। तो 3 भाषा फॉर्मूला जो है पहली बार प्रस्तावित हुआ था 1968 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1968 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी। तो जो प्रथम महिला विदेश मंत्री बनी थी भारत की, इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंदिरा गांधी। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में ई श्रम पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो ई श्रम पोर्टल की शुरुआत जो है किया गया था अनौपचारिक श्रमिकों का पंजीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनौपचारिक श्रमिकों का पंजीकरण। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है 21 जून के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 21 जून के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो कौन से स्थान पर, अहमदाबाद, नर्मदा जिला केवड़िया, राजकोट या फिर गांधीनगर में। तो इसका फटाफट कमेंट कीजिए आंसर। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है नर्मदा जिला केवड़िया, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मिशन शक्ति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। स्वास्थ्य, अंतरिक्ष सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण या फिर कृषि विज्ञान से। तो यह संबंधित है अंतरिक्ष सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अंतरिक्ष सुरक्षा से संबंधित है मिशन शक्ति। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब और कहां पर प्रक्षेपित किया गया था। तो पहला आर्यभट्ट जो उपग्रह था यह प्रक्षेपित किया गया था रूस से 1975 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1975 रूस, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यह जोड़ा गया था 42वें संशोधन से, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 42वें संशोधन के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप कौन सा होता है। तो राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप जो है इनमें से हो जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्लामिंगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित की जाती है। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर फटाफट कॉमेंट कीजिए कौन से राज्य में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य, जो कि फ्लेमिंगो महोत्सव आयोजन होता है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है यह 1959 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1959 में। देखिए आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 में। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम बौद्ध संघ यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर स्थापित हुआ था। राजगृह, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर रांची में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा राजगृह में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा राजगृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिला मताधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत मिला था। तो महिला मताधिकार जो है यह प्राप्त हुआ था 1919 का अधिनियम के बाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1919 के अधिनियम के साथ से। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। हैदराबाद, कोलकाता, सिलीगुड़ी या फिर भुवनेश्वर। तो ईस्ट का वेनिस जो है इनमें से कहते हैं हैदराबाद शहर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद शहर को ईस्ट का वेनिस कहते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है यह 352 के अंतर्गत होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष वोट डालने की उम्र को कर दिया गया था। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय महिला को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता मिली थी। तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता जो है इनमें से मिली थी विजय लक्ष्मी पंडित को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता मिली थी।
देखिए आपका अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों ने पहली बार रेलवे की शुरुआत की थी? तो रेलवे की शुरुआत जो है यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी जिसके समय में है जो रेलवे की शुरुआत की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा था? तो यह जोड़ा गया था 42वें संशोधन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 42वें संशोधन से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत जो है अनाज की सार्वभौमिक उपलब्धता के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर असम से? तो इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।